दुनिया के सबसे बड़ी मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में एक बार फिर से हिंदू धर्म की वापसी हो रही है? क्या सैकड़ों साल पहले की कोई भविष्यवाणी अब सच होने लगी है? क्या दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया में इस्लाम के मानने वाले कम हो रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और 10 सूत्रधार देख रहे हैं आप। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी सुकमावती सुकर्णो पुत्री ने इस्लाम का त्याग कर सनातन धर्म को अपना लिया है। इसी के साथ इंडोनेशिया में लगभग 600 साल पुरानी उस भविष्यवाणी के सच साबित होने की बात कही जाने लगी है, जिसमें कहा गया था, मैं वापस आऊंगा और हिंदू धर्म फिर से लौटेगा। आज जब पहले राष्ट्रपति की बेटी ने फिर से हिंदू धर्म अपनाया है, उस वक्त आइए जानते हैं कि किसने की थी भविष्यवाणी और क्या वास्तव में भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया में अब हिंदू धर्म के मानने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। हिंदू धर्म में वापसी करने वालों में सबसे बड़ा नाम है इंडोनेशिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति सुकर्णो की बेटी और 5वें राष्ट्रपति मेगावती सुकर्णो पुत्री की बहन सुगमावती सुकर्णो पुत्री का। सुकमावती ने इस्लाम का त्याग कर दिया है और उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया है। इसके साथ ही इंडोनेशिया में 600 साल पुरानी उस भविष्यवाणी की चर्चाएं तेज हो गई हैं, जिसमें कहा गया था कि देश में हिंदू धर्म फिर से लौटेगा। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन इस देश में रहने वाले मुसलमानों ने अभी भी अपनी परंपरा का त्याग नहीं किया है। एक समय में इंडोनेशिया हिंदू बहुल देश हुआ करता था। पहली शताब्दी की शुरुआत में जावा और सुमात्रा द्वीप तक हिंदू धर्म का विशालकाय प्रभाव था और 15वीं शताब्दी तक इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का ही प्रभाव था। लेकिन धीरे धीरे इस्लाम के आगमन के बाद इंडोनेशिया में हिंदू धर्म का प्रभाव घटता चला गया। बहुसंख्यक हिंदू आज वहां अल्पसंख्यक हो चुके हैं। इंडोनेशिया में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा भी प्राप्त है, लेकिन देश के मुसलमान अभी भी हिंदू परंपरा से जुड़े हुए हैं और इंडोनेशिया के राजकीय मुद्रा पर भगवान गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर है, जबकि इंडोनेशिया के कोने कोने में आपको मंदिर मिल जाएंगे। इंडोनेशिया आज भले ही इस्लामिक देश है, लेकिन इंडोनेशिया के लोग आज भी पुजारी शब्दापालन की भविष्यवाणी को नहीं भूले हैं। इंडोनेशिया के मुसलमानों को भी उस भविष्यवाणी पर विश्वास है। पुजारी शब्दापालन इंडोनेशिया के सबसे शक्तिशाली मजापहित साम्राज्य के राजा ब्रविजय पांचवी के दरबार में एक सम्मानित पुजारी थे और उसी वक्त देश में इस्लाम का आगमन शुरू हुआ था। साल 1478 में राजा ब्रविजय पंचम ने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम को अपना लिया। पुजारी शब्दापालन ने राजा को इस्लाम न अपनाने की सलाह दी, परंतु इस्लाम के बढ़ते प्रभाव के कारण राजा ने पुजारी शब्दापालन की बात नहीं मानी। राजा के मुसलमान बन जाने से क्षुब्ध पुजारी ने राजा को श्राप देते हुए भविष्यवाणी की थी। पुजारी शब्दापालन ने भरे दरबार में इंडोनेशिया में बार बार आपदा आने का श्राप दिया था। पुजारी ने कहा था कि इंडोनेशिया में बार बार प्रकृति अपना कहर बरपाती रहेगी और सच में इंडोनेशिया में बार बार भूकंप आते रहता है। हजारों लोगों की मौत भूकंप की वजह से हो चुकी है। वहीं 2004 में इंडोनेशिया में आई भीषण सुनामी में करीब 1,68,000 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए वैज्ञानिक प्रकृति की संरचना को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन लोगों के बीच धारणा है कि पुजारी शब्दापालन का श्राप अपना असर दिखाता रहता है। पुजारी ने भविष्यवाणी की थी कि जिस इस्लाम के प्रभाव में आकर राजा अपना धर्म त्याग कर रहे हैं, वह इस्लाम इस देश से एक दिन विलुप्त हो जाएगा। पुजारी शब्दापालन ने कहा था कि एक बार फिर से इंडोनेशिया में हिंदू धर्म की वापसी होगी और लोग एक बार फिर से हिंदू धर्म की तरफ जाना शुरू कर देंगे। इंडोनेशिया में प्रचलित कथा और कल्पवृक्ष में वर्णित कहानी के अनुसार पुजारी शब्दापालन ने राजा के दरबार में कहा था कि मैं जावा की जमीन में देश की रानी और सभी डांग हयांग यानी देव और आत्मा का सेवक हूँ।
और मेरे पूर्वज विकु, मनुमानस, सकुत्रम और बबांग सकरी से लेकर हर पीढ़ी के सदस्य जवानीस राजाओं के सेवक रहे हैं। अब तक 2000 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और उनके धर्म में कुछ भी बदलाव नहीं आया है। लेकिन अब जब राजा अपना धर्म बदल रहा है तो मैं यहाँ से लौट रहा हूँ। 500 सालों के बाद मैं यहाँ पर वापस हिंदू धर्म को लाऊंगा। उन्होंने राजा के सामने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि महाराज, अगर आप इस्लाम को अपनाते हैं तो आपके वंश का नाश हो जाएगा और जावा में रहने वाले लोग धरती को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि एक इस्लामिक देश इंडोनेशिया में 1978 के बाद एक बार फिर से मंदिरों का बनना शुरू हो गया और देश में जीर्ण हो चुके मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम एक बार फिर से शुरू किया गया। जावा में रहने वाले हजारों मुसलमानों ने हिंदू धर्म को फिर से अपनाना शुरू कर दिया है। पुजारी की भविष्यवाणी कितनी सच साबित हुई है या गलत, ये इंडोनेशिया के लोग ही जाने। लेकिन अब 70 साल की हो चुकी इंडोनेशिया के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति की बेटी सुकमावती ने हिंदू धर्म को अपनाने का फैसला कर लिया और आज वो हिंदू धर्म में वापस आ चुकी हैं। उनकी दादी न्योमन राय सिरिम्बेन भी एक हिंदू महिला थी जो बाली की रहने वाली थी और बताया जाता है कि सुकमावती के ऊपर हिंदू धर्म का प्रभाव बचपन से ही रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि सुकमावती के साथ उनके 30,000 अनुयायियों ने भी इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी की है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए। जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और देखते रहिए द सूत्रधार।